हर एक मत हकीमती वोट दीजिए। साल 18 पूरे चल दीजिए, युवा वर्ग आगे बढ़ के वोट कीजिए। बेटे 18 के हो गए ना, तो वोट जरूर करना। इससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है और बैक स्ट्रीट विथ यशस्वी में हम दिल्ली की गलियों से निकलकर बिहार की ज़मीन तक पहुंच गए हैं। और हर ज़मीन की अपनी कहानी होती है। कहीं उस मिट्टी में फसलें उगी तो कहीं उसी मिट्टी में क्रांति भी। तो अभी हम बिहार के समस्तीपुर ज़िले के विभूतिपुर विधानसभा में हैं, जहां पे लाल झंडा सिर्फ चुनावी प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ पे वर्ग संघर्ष की कहानी रही है। तो अभी हम विधानसभा विभूतिपुर में हैं, जिसे कभी समस्तीपुर का मॉस्को भी कहा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक रामदेव वर्मा 6 बार चुनकर विधानसभा में जाते हैं। उसके बाद पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें भी CPIM के ही उम्मीदवार अजय कुमार जीत कर जाते हैं और एक लंबे वोट मार्जिन के साथ जीत कर जाते हैं। तो अभी हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कैंडिडेट अजय कुमार के कैंपेन को फॉलो करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव प्रचार होता है कैसे होता है। क्योंकि जब हम बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बैक स्ट्रीट विथ यशस्वी किस तरह की कहानियाँ दिखाता है। उन गलियों की कहानी दिखाता है, उन गाँवों की कहानी दिखाता है जहाँ पे एक संघर्ष रहा है। तो मुझे नहीं लगा कि विभूतिपुर विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कैंपेन को कवर करने से अच्छा कुछ हो सकता है। तो बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। मैं अवनीश कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM का मैं एक साधारण सा सदस्य हूँ और मैं अभी 138 विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार पर प्रतिदिन निकलता हूं। हमारे साथ छात्रों की एक टीम भी निकलती है, उसके साथ युवा भी हैं। किसान सुबह सुबह जो है अपना पशु का चारा वगैरह दे करके वो हमारे साथ निकलते हैं और लगभग दोपहर तक वो साथ रहते हैं। खास करके युवाओं के बीच, जिन्होंने हमारे वर्तमान विधायक जो अजय जी हैं, जिनके प्रचार प्रसार हेतु हम लोग निकलते हैं, उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। छात्रों के बीच भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शिक्षा में उन्होंने 22 भवनहीन विद्यालयों को भवन बनाने का काम किया। इस क्षेत्र का इकलौता डिग्री कॉलेज जहां PG की पढ़ाई नहीं होती थी, PG की पढ़ाई चालू करवाने का काम इन्होंने किया है। यहाँ आप जान सकते हैं कि यह एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है। किसानों के लिए उन्होंने जो है पहले धान की बीज जो किसानों को जनरल बीज मिलता था, इनके सवाल उठाने के बाद यहाँ हाइब्रिड किस्म के बीज चाहे कितनो करो कमाई फिर भी बचे न एको पाई। चाहे कितनो करो कमाई फिर भी बचे न एको पाई। सिलेंडर महंगा होता भाई, सब्सिडी अभी तलक ना आई। सत्ताधीश मगन है वो, सत्ताधीश मगन है रबड़ी और मलाई में, कमर तोड़ महंगाई में ना। जनता लुट गई भाजपा के इस चतुराई में, कमर तोड़ महंगाई में ना। अजय कुमार का विचार ही है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के जो है हर एक कार्यकर्ता, चाहे वह जो है एक साधारण कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय महासचिव हो, बराबर आप देखते होंगे कि
बस जैसे आम आदमी की तरह चलते हैं, और पार्टी की तरह नहीं जो है आगे पीछे काफिला लेकर चले, एस्कॉर्टिंग लेकर के चले। इसका एक लाइन में जवाब है। और क्षेत्र में ही कहीं भूजा मिल जाता है, कहीं भोजन मिल जाता है, कहीं हमारे जो है शुभचिंतक दही चूड़ा भी खिला देते हैं। फिर जो है यह कारवां जो है सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम 8-9 बजे तक चलती है। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी। मेरा जो ये है कि जब प्रत्याशी तरह तरह के जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दल के, वो जनता के बीच जाते हैं, तो जैसा आपका सवाल था कि वो जनता के बीच जाते हैं और उनसे जब उनके कार्यकाल में जो चीज़ें घटित हुई या जो अच्छी हुई या ख़राब हुई उस पर जब सवाल करती है जनता, तो वो भाग जाते हैं या जय श्री राम का नारा लगा के वो वहाँ से निकल लेते हैं। मगर उसके बरक्स हम देखते हैं तो कॉमरेड अजय कुमार, क्योंकि वो उन्होंने पूरे 5 साल जनता के बीच में रह के जनता के सभी मुद्दों पे काम किया, तो वो जवाब देते हैं। और ये जवाब देना एक अत्यंत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि आप जब काम किए हो और आपसे जब सवाल किया जाए तो आपको जवाब देना आपका दायित्व भी है और आपको देना भी चाहिए। इसीलिए कॉमरेड अजय कुमार अपने जनता के बीच जब जाते हैं तो वो जवाब देते हैं। जितना क्वेश्चन करना एक बार बोल लीजिए, जितना जवाब होगा हम दे देंगे। मेरा क्वेश्चन यही है कि सकरा पंचायत को क्या मिला? सकरा पंचायत छोड़िए, वार्ड नंबर 10 को क्या फॉर्म फॉर्म को है वो जो पंचायत वाइज जो है डेवलपमेंट का काम 4 व्हीलर में बबलू से व्हाट्सएप पर मांगा। किताब है यो बबलू कल की किताब में भी है, लेकिन एक पंचायत का एक जगह जो है वो सब उनको सब पंचायत का अलग अलग वो इनको दे देंगे। मेरा जवाब खत्म हो जाएगा। वोट हम लोग फिर से देंगे, हम लोग आरजेडी मेंबर किताब में वो अलग अलग क्या है इसमें ये भी हम आपको दे देते हैं। बात काम का है। नली गली आप सुनिए, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में कोई योजना एमएलए के हाथ में नहीं है। नली गली लाइट समझे, पोखर का सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ 7 निश्चय योजना में है। ट्यूबवेल वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास है सड़क, मेरे पास है स्कूल का बिल्डिंग बना सकते हैं, मेरे पास में लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो सकरा पंचायत फिर यही हम बोले तब आप नहीं, आप हम आपको पहले ख़त्म होने दीजिए। ये सब चीज़ जो है ना हमारे पास में है। आपका जो सवाल है कि आप एक हॉस्टल कहीं बनाए, तब आप जान लीजिए कि उससे भी बड़ा जो है ना एक 720 बेड का स्कूल बनवाए, लेकिन उस स्कूल के लिए ज़मीन कितना चाहिए? 9 एकड़ ज़मीन। मैं 9 एकड़ ज़मीन पूरे जगह चीज़ों पूरे विभूतिपुर में खोजते रहा, कहीं नहीं मिला। वो मिला साखवान में। बनेगी क्या? गवर्नमेंट से जमीन नहीं देती? नहीं, गवर्नमेंट तो आपको स्कूल जो है ना +2 हो गया ना, बिल्डिंग आप ज़मीन नहीं दीजिएगा नहीं बनाएगा। अभी बता देते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ जहाँ के लिए मिलेगा उसके लिए ज़मीन मिलेगी तो वहाँ बनेगा, ज़मीन वहाँ नहीं मिलेगी तो ये जो सरकार जो है ना बबूल के पेड़ में अमरूद नहीं खोली, ये नहीं देगा। उसके लिए एक मात्र उपाय है, अभी एक गलत नीति जो बनाया है जान लीजिए। पहले सरकार बनाए हुए था दलित बस्ती के लिए सड़क देना है, तो ज़मीन एक्वायर करती है, समझे। आपकी नहीं भी इच्छा है, सरकार एक्वायर कर लिया, उस पर रोड बना के दे दिया। सर तो आप जिस तरह से बताए उस तरह से तो हम लोग विधायक जी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि कोई काम हो। विधायक से एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे हैं ना जी सर, पढ़े विधायक का मूल काम क्या है? वो तो आपने अभी बताया, सिर्फ विधायक- रोड बनाना नहीं, एक वो मूल भी काम नहीं, आप वो बताएं। मूल काम है नहीं। फर्स्ट लाइन आप एक ही चीज बताते हैं, कब तक जनता सिर्फ रोड के नाम पे वोट नहीं, देगा? मैं आपको बाकी कह रहा कुछ हूँ नहीं मिलने पहले वाला। देखो बाबू सुनो, जी सर। अगर आपको कुछ इस तरह का ट्रायल करना है, मीडिया ट्रायल की तरह बात मीडिया करना है, कोई तब तो वीडियो अलग नहीं नहीं। बन रहा मीडिया है सर ट्रायल यहाँ। में कह रहा हूँ, वो एंकर की तरह बात करता है, तो हम उतना वोटर टाइम की अभी तरह नहीं से है। बात। लेकिन मैं आपको, आपने सवाल किया कि क्या किया है, तो मैं आपको किताब दे रहा हूँ। हाँ, आप इनके मोबाइल नंबर में फॉरवर्ड कर दीजिए, आप अपना नंबर में फॉरवर्ड कर सकते हैं। फोटो खींच लीजिए इसी में से। ऐसे पढ़ देते हैं, एक बार पढ़ देते ताकि सुन के सब लोग लेंगे। मोहम्मदपुर सकरा पंचायत की संख्या वार्ड संख्या 14 की सीमांत से तबका वार्ड संख्या
10 हरिजन टोला जाने वाली सड़क पीसीसी निर्माण कार्य। एक दूसरा, प्रखंड के मोहम्मदपुर सकरा वार्ड नंबर 1 तरुनिया मैदान में चबूतरा सौंदर्यीकरण कार्य। तीसरा, विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत मोहम्मदपुर सकरा वार्ड नंबर 1 तरुनिया मैदान के विकास के लिए वो रनिंग ट्रैक का निर्माण। चौथा, प्रखंड के मोहम्मदपुर सकरा वार्ड नंबर 1 के तरुनिया मैदान का विकास के लिए, मतलब जो उसकी फंड जो होता है ना, वो एक साथ में जो है 12-13 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता, टू लॉट। उसके बाद आप आ जाइए पंचायत सकरा के तरुनिया मैदान से राम उचित राय के घर यादव टोला तक सड़क का निर्माण, ये कालीकरण या पीसीसी होगा। पंचायत सकरा के मुड़िया स्थान पैक्स गोदाम से उत्तर जाने वाली गाड़ी जो प्रगति पर है। वार्ड नंबर 2 गिरी टोला से सरैया की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण। पंचायत सकरा के वलकुलर से हाई स्कूल जो टेंडर हुआ और टेंडर वो कैंसिल हुआ, इसीलिए जिसने टेंडर डाला उसका पेपर खराब था, पूरी टेंडर में चला गया, समझे। ये जो है आपका 4 और 4 8 काम इस पंचायत में हुए। जो अगल बगल, अरे सुनो ना, चुप रहो ना, जवाब हम दे रहे हैं, हमारा जवाब तुम क्यों दे रहे हो। जो अगल बगल के आप किससे आप कंपेयर कीजिएगा, अगल बगल के पंचायत से किसी से नहीं कीजिएगा। लेकिन अब आपको नहीं करना, हमारे और अब आगे बात सुन लीजिए। विधायक का मूल काम ये सड़क, ये जितना चीज़ बोले ये बनाना ये करना मूल काम नहीं है। मूल काम है जिस काम के लिए सदन में भेजे हैं, उस सदन में वो विधायी काम में हस्तक्षेप कितना करता है, इस काम के लिए भेजते हैं। 10 साल एक क्वेश्चन ने आपका पूछा गया था, 292 क्वेश्चन हमने पूछा। हाँ, वो वीडियो हम लोग सदन का वो आप सदन का देखते हैं। तो जो मूल काम है वो हमने किया, जो एमएलए के मातहत है वो काम हम करेंगे। ठीक है सर, लेकिन आप एक काम गलत किए वो बोल देते हैं सर। तरुनिया फील्ड को स्टेडियम बनाना चाहिए था, तो ये मिसरोलिया में क्यों बना? जगह ज़्यादा तरुनिया में था, सब कुछ ज़्यादा तरुनिया में हो सकता था। मैट्रिक कब पास किए? 2018 में। 18 में। तो स्टेडियम कब बना? हमें नहीं पता है, जब भी बना पता कर लेना था। आप ही बनाए हैं सर। मैं नहीं बनाया, राम बालक सिंह बनाया। वो तो बना करके सत्यानाश कर दिया। मैं तरुनिया का स्टेडियम के लिए क्वेश्चन किया था ना जी सर। क्या जवाब दिया? जवाब क्या दिया? विभूतिपुर में एक स्टेडियम जो है ना मिसरोलिया हाई स्कूल में बना दिया गया, और सरकार की नीति है एक ब्लॉक में एक ही बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा। मेरी क्या गलती है? गलती क्या राम बाला के पूछ रहे हैं हमसे? हम तो क्वेश्चन किए, उनका तो काम हो गया। मैं तो क्वेश्चन किया। मेरी प्रयास और आज भी मेरी प्रयास है, ये भी जान लीजिए। लास्ट में गैर सरकारी संकल्प हम डाले हैं। कैसे कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? इनके मन में तो आज तक बैठा हुआ था कि मिसरोलिया स्कूल का स्टेडियम ही बना दिए, यहाँ का नहीं बनाया। आपका ही वीडियो देख के हमें पता चला कि स्टेडियम बनना था तरुनिया में। नहीं बनाना, मेरा था कहना कि ये बनाना यहाँ था, और जिस किसी ने भी बनाया वो बना के गलती किया, और एक गलती नहीं किया है। एजुकेशन के सेक्टर में इसने जो है 12 ऐसे जगह पर गलत जगह को स्कूल को प्रमोट कर दिया जहाँ स्कूल के पास जमीन ही नहीं। आपको पता है ये महती में एक स्कूल को प्रमोट कर दिया, 2.5 कट्ठा जमीन है। अब +2 की पढ़ाई होती है, 32 टीचर है, 2 कमरा है। बगल में जान लीजिए वहीं महती में बगल में मिडिल स्कूल है दूसरे मोहल्ला में, और उसके पास में जो है 7 कट्ठा जमीन है, 14 कमरा है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा। फोकसाहा में आपको गिना देते हैं नीचे से, फोकसाहा में हम आपको बताते हैं। फोकसाहा मिडिल स्कूल देखिए कितना बड़ा है, कापन में बना दिया है। अब उसका 4 कमरा इधर है, रोड के उस पास। सकरा में भी तो वही हाल है। सकरा में भी वही है, साइकिल लगाने का तो सकरा में भी वही हाल है। ठीक आप कह रहे हैं। अब यहाँ पर +2 का बिल्डिंग आएगा, बनेगा कहाँ? अभी कोई कहा कि जमीन कहीं अलग में है, अलग में है तब बनेगा, तो अलग में बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा, जमीन ही नहीं है। इसीलिए जो जमीन तो यहाँ है बगल में, तो बगल में है तो वहाँ बनेगा ना, स्कूल से अलग हो जाएगा ना। देखिए क्लास 8 तक की पढ़ाई यहाँ होगा, 11-12 कहाँ होगा? कॉमरेड अजय कुमार, जिनके लिए राजनीति कोई पेशा नहीं, कर्म है। सेवा राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि धर्म है, इसलिए तो बन चुके हैं 138 विभूतिपुर विधानसभा के चहेते नेता।